जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। आपने विक्रम साराभाई का नाम सुना होगा, इनसैट सैटेलाइट सुनते होंगे, जीएसएलवी के बारे में सुने होंगे, पीएसएलवी के बारे में सुनते होंगे और आपके माइंड में ये सारी बातें आती होगी कि आखिर ये सब होता क्या है और इस सब में अंतर क्या होता है और ये सब क्या है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या है, वहाँ से क्या होता है, फिर श्रीहरिकोटा जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं यह क्या है, यहाँ से क्या होता है, पीएसएलवी जीएसएलवी में क्या अंतर है, ये सब बारीकियों को समझना है और देखना है और इससे जुड़ी हुई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सवाल को सॉल्व करना है। तो आप इस पूरे क्लास को देखेंगे, इस पर मैं कई लेक्चर दूंगा और 1 बाय 1 करके मैं सारी बातों बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर समझने के लिए और जानने के लिए इसको हम लोग एक छोटे छोटे सब टॉपिक में हम लोग बांट लेते हैं। तो इसको सबसे पहले अगर देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका विषय परिचय देखेंगे कि हम लोग विषय परिचय में पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी क्या है और अंतरिक्ष क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल से कितने दूरी के बाद हमारा अंतरिक्ष आरंभ होता है और किस क्षेत्र में हम रॉकेट सैटेलाइट्स को भेजते हैं, रॉकेट्स क्या है सैटेलाइट्स क्या है, ये सब दोनों में अंतर होते हैं। फिर इस सारे बातों को हम लोग समझेंगे। फिर हम पृथ्वी को के बाद अगर समझने के बाद हम गुरुत्वाकर्षण बल को, ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को देखेंगे। आप अंतरिक्ष को अगर समझना चाहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर ही न्यूटन थर्ड्स नियम को के थ्रू देखकर हम ऊपर क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो ये लॉन्च करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ज़रूरत पड़ती है। तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को न्यूटन्स प्लाइन वेग को भी समझना पड़ेगा। प्लाइन वेग का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, एक ऐसा वेग जिस वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेलोसिटी, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी के वातावरण से आप फेंकते हैं तो इसके वातावरण से वो बाहर निकल जाता है। डैट मीन्स इसके ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है उसको पार करके जाके ऊपर कक्षाओं में शिफ्ट कर जाता है, ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाता है। तो वो मिनिमम जो होता है जिसको आप अक्सर पढ़े हुएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग कहते हैं। इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इतना स्पीड कैसे दिया जाता है, इससे जुड़ी हुई बातें देखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को देखेंगे। एक्चुअली न्यूटन के तीनों लॉ को समझना पड़ेगा। न्यूटन साहब ने जो गति से संबंधित 3 लॉ दिए उसमें से खास करके जो फर्स्ट सेकंड के बाद जो थर्ड लॉ है वो अति महत्वपूर्ण है स्पेस प्रौद्योगिकी के लिए, अंतरिक्ष के लिए। क्योंकि रॉकेट प्रणोदन जब होती है, प्रोपोगेशन ऑफ रॉकेट, अर्थात रॉकेट को ऊपर भेजा जाता है सैटेलाइट को उस पर रखकर, तो वहाँ पर जो न्यूटन के थर्ड लॉ के जरिए ही वहाँ पर एक्शन के यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है और उसे सैटेलाइट यानी रॉकेट ऊपर बढ़ते चला जाता है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है और इसे कैसे गति पकड़ती है। और साथ साथ यहाँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी समझना पड़ेगा। तो ये बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद जब इतनी बुनियादी बात जब समझ लेंगे तब चलेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को 2 भाग में बांट कर देखेंगे। एक हम देखेंगे रॉकेट टेक्नोलॉजी और एक देखेंगे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। रॉकेट क्या होता है और सैटेलाइट क्या होता है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। एक्चुअली आप देखते होइएगा कि इस तरह की आकृति होती है, ठीक है ना, और इस तरह से आकृति होती है, ये एक्चुअली रॉकेट होता है, ठीक है ना। और इसमें एक सैटेलाइट रहकर इसको बाहर भेजा जाता है, उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो रॉकेट की मदद से जो होता है कि सैटेलाइट को भेजा जाता है। अब मिसाइल को सुनते होइएगा, मिसाइल भी इसी रॉकेट के ऊपर रख दिया जाता है। तो देखिए रॉकेट के जरिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट या मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं, यानी ये बेस प्रदान करता है और ये गति देता है। तो इस रॉकेट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में यानी हमारा पृथ्वी की जो चारों तरफ कक्षाएं हैं, भूस्थिर कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, सूर्यकालिक कक्षाएं, ये सब जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये सब जो आप सुनते होंगे उस सारी कक्षाओं में उपग्रह को रख दिए जाते हैं और इस
उपग्रह को हटाकर यहाँ पर अगर मिसाइल रख देते हैं और उसे भेज देते हैं एक खास एंगल पर किसी देश में, तो ये आपका मिसाइल के काम करने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को दो भागों में हम लोग बांट कर देखेंगे। एक रॉकेट टेक्नोलॉजी के थ्रू देखेंगे और दूसरा देखेंगे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है, अर्थात प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी क्या होती है और उपग्रह प्रौद्योगिकी क्या होती है, हम लोग इसको देखेंगे। इसको देखने के बाद हम लोग कक्षा को देखेंगे, ऑर्बिट क्या होती है। ऑर्बिट कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसे क्षेत्र है जिसको हम लोग ऑर्बिट कक्षा कहते हैं। उसमें से एक को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात भूस्थिर कक्षा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 35,800 किलोमीटर तक है। उसके बाद पोलर ऑर्बिट्स होते हैं, ध्रुवीय कक्षाएं होती है, सूर्य कालिक कक्षाएं होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे और सबका क्या क्या अंतर है, किस ऑर्बिट में किस तरह के सैटेलाइट भेजे जाते हैं और उसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को देखना होगा यहाँ। अब इस सब किस अगर हम लोग ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बुनियादी बातों को जब हम समझ जाएंगे, तब हम लोग देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, हमारे इंडिया में अंतरिक्ष कार्यक्रम किस तरह से आरंभ हुआ और क्या क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम के कठिनाइयाँ रही और कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट आए, क्या क्या संगठन बनाए गए, इस सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हम लोग पहला देखेंगे संगठनात्मक विकास यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, किस तरह से हमारे यहाँ अंतरिक्ष से संबंधित हुआ। विक्रम साराभाई जो थे वो किस तरह से इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर रचनात्मक हम लोग विकास देखेंगे, ठीक है ना। रचनात्मक विकास के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से भारतीय रॉकेट का निर्माण हुआ, यानी इंडियन रॉकेट्स हम डेवलप किए। फिर भारतीय सैटेलाइट किस तरह से डेवलप किए। आप सुने होंगे कि पहला भारतीय निर्मित जो सैटेलाइट था वो हमारा आर्यभट्ट था, फिर भास्कर, रोहिणी, ये सब नाम आप सुने होंगे। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी हमारा रॉकेट और सैटेलाइट दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, इसका हम लोग किस तरह से डेवलप किए। फिर इसरो की ये संगठनात्मक विकास में ही इसरो के विकास से 1969 में हुआ इससे, और ये संगठनात्मक विकास की शुरुआत जो होती है 1962 से शुरू होती है और 1969 तक आते आते इसरो की स्थापना हो जाती है और फिर आगे का हमारा ये विकास का कार्य बढ़ता है। तो वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे। फिर इसरो के बारे में अगर देख लेंगे तो फिर इसरो की अन्य जो परियोजनाएं हैं, इसरो ने क्या क्या परियोजनाएं बार बार लाया और वर्तमान में भी क्या क्या लाए हुए हैं, इस सारी बातों पर देखेंगे। और ये सारी बुनियादों को हम लोग देखने के बाद फिर देखेंगे मिशन मून। हमारा मिशन मून के तहत आप जानते हैं कि 2008 में हमारा चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था जो हमारा असफल रहा। फिर चंद्रयान सेकेंड जो था जो 2022 में प्रस्तावित था, जो 2022 में नहीं गया और अभी हाल फिलहाल में हमारा गया है, 2023 में गया है और यह सफल रहा। और ये भारत का चंद्रयान काफ़ी सफल रहा है और इसने यह बताया है कि चंद्रमा पर भी पानी है और ये भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेज दिया है, जिसे जहाँ पर अभी तक दुनिया के किसी देश ने नहीं भेजा है। तो ये हमारे भारत के लिए अति गौरव का विषय रहा है। फिर उसके बाद हम मॉम देखेंगे। मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिट मिशन को हम लोग देखेंगे। मार्स की कक्षाओं में भी हमने सैटेलाइट्स भेज रखे हैं, हमने रॉकेट्स भेज रखे हैं और हमारा एक ही बार में वहाँ योजना यह सफल रहा। तो ये किस तरह से रहा इसको हम लोग देखेंगे। फिर नाविक मिशन क्या है और फिर गगन मिशन क्या है। अब देखते हैं कि आज के डेट में ना समुद्र में कहाँ पर जल का घनत्व किस तरह से है, कहाँ की मिट्टी किस तरह की है, बहुत सारे जन घनत्व, कहाँ पे जंगल ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को आजकल डेट में क्या किया जा रहा है कि पता कर लिया जा रहा है सैटेलाइट्स की मदद से। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उसमें ये नाविक और गगन मिशन जैसे सफल मिशन कामयाब रहे हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समझेंगे। तो आज हमने आपको विषय परिचय कराया कि हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग ये चीज़ देखेंगे।